वेलकम एवरीवन। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम फ्लटर में फर्स्ट एप्लीकेशन बनाना सीखेंगे, दैट इज़ हेलो वर्ल्ड एप्लीकेशन इन फ्लटर। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। सबसे पहले हम फाइल पे चलते हैं। फाइल में हम न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट एंड Flutter SDK path already selected, so we can proceed from here. In next, it is asking for application name, so we are going to name our application as first Flutter app. And you can also change the organization name from example to your own organization name. Suppose I am placing it with Qubit Science, and just you can finish it. Okay, we can also go for Android language, suppose Java or Kotlin, or iOS language, suppose Objective-C or Swift. So by default it is selected as Kotlin or Swift, so I'm just leaving it and proceeding from here, that is finish it. Invalid module name, so you need to also remember that Flutter also follows the naming conventions just like any programming language. So just finish it. Let the project be created. Till then, जब तक ये प्रोजेक्ट हमारा क्रिएट हो रहा है तब तक हम कुछ चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। जैसे किसी भी प्रोजेक्ट पे काम शुरू करने के लिए, किसी भी एप्लीकेशन पे फ्लटर में शुरू करने के लिए हमारे पास कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहला हम चलते हैं, आई एम जस्ट गोइंग टू डिस्कस अबाउट इट, दैट इज़ कि अगर हमें कोई भी एप्लीकेशन डेवलपमेंट करना है फ्लटर के हेल्प से, तो हमारे पास कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट है। सबसे पहला जो रिक्वायरमेंट है वो है that is state management. उसके बाद हमारे जो पास रिक्वायरमेंट है दैट इज़ कि फ्लटर एप्लीकेशन बनाने के लिए, और वो है दैट इज़ कि फ्लटर का आर्किटेक्चर। अगर हमें फ्लटर का आर्किटेक्चर समझ में आता है तो हम आसानी से हम अपने एप्लीकेशन को डेवलप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर हम फ्लटर आर्किटेक्चर की बात करें तो सबसे पहले आपका आता है दैट इज़ माई ऐप। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप इज़ दैट इज़ मटेरियल ऐप, देन व्हाट्स नेक्स्ट दैट इज़ योर होम पेज, देन वी हैव स्कैफोल्ड, and then we have the different parts in our scaffold, that is the designing parts. Here I am just dividing this section into 3 parts. That is scaffold में आपका basic जो आएगा that is your app bar, then we have body. Now what is this we are drawing here? That is Flutter architecture, right? इसका क्या बेनिफिट होगा, दैट इज़ कि जब हम अपना एप्लीकेशन डेवलप कर रहे होंगे फ्लटर में, तो फ्लटर में एक प्रॉब्लम होती है कि स्टार्टिंग दैट इज़ बिगनर को कि कोड किस तरीके से लिखा जाए। तो अगर आप फ्लटर का आर्किटेक्चर फॉलो अप करिएगा तो वो आसानी से हैंडल हो जाएगा। एंड दिस इज़ योर फ्लोटिंग एक्शन बटन। सो दिस इज़ माई फ्लटर आर्किटेक्चर हियर। द पेंटिंग इज़ नॉट सो गुड बट यू कैन जस्ट हैंडल इट। ओके, नाउ वी आर मूविंग टू आवर एप्लीकेशन हियर। तो जैसे ये हमारा रहा कि फ्लटर का जो कोडिंग करेंगे वो हम एंड्रॉयड स्टूडियो में ही करेंगे। अब यहाँ पे आपको बाय डिफ़ॉल्ट एंड्रॉयड स्टूडियो आपको एक छोटा सा प्रोजेक्ट क्रिएट करके दे देता है। लेट्स सी कि आपको यहाँ पे क्या क्रिएटेड है, एंड जस्ट वी आर ओपनिंग इट। वी कैन जस्ट वेट हियर टिल देन आवर एप्लीकेशन इज बीइंग बिल्डेड हियर। वन मोर थिंग इज रिक्वायर्ड टू बिल्ड आवर एप्लीकेशन इन फ्लटर इज दैट इज स्टेट मैनेजमेंट। तो स्टेट मैनेजमेंट की बात करें तो स्टेट मैनेजमेंट में बेसिक अगर बात करें तो हमारे पास 2 ऑप्शन है, दैट इज स्टेट फुल विजिट एंड वी हैव सेकंड ऑप्शन दैट इज स्टेटलेस विजिट। नाउ व्हाई डू वी नीड टू स्टडी अबाउट स्टेटलेस एंड स्टेटफुल विजिट? एग्जाम्पल लेके चलते हैं। सपोज करिए कि हमने एप्लीकेशन बनाया और हमारे एप्लीकेशन में जैसा डिज़ाइन हमने लोड किया था वैसा ही फ्यूचर में भी रहेगा, तो वो आएगा स्टेटलेस विजिट में। फॉर एग्जांपल, अगर कोई मैं टेक्स्ट लेता हूँ तो वो टेक्स्ट जैसा हमने बनाया था वैसा ही फ्यूचर में भी आपका दिखाई देगा लोड होने के बाद भी। तो उसके लिए हम करते हैं दैट इज़ स्टेटलेस विजिट। और स्टेटफुल का मतलब क्या हुआ कि हमारा जो डिज़ाइन फ्यूचर में रेंडर होने वाला है
फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने एक रेडियो बटन लिया, अब रेडियो बटन पे जब हम क्लिक करते हैं तो उसका कलर चेंज हो जाता है, और अगर कलर चेंज हो गया है इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा UI अपडेट हो गया है। तो जब कभी भी आपको UI अपडेट करना हो तो आप स्टेटफुल विजिट में काम करेंगे, एंड आपको UI स्टैटिक रखना होगा तो आप स्टेटलेस विजिट में काम करेंगे। तो फॉर बेसिक application writing, that is first project we need here, that is Flutter to understand the Flutter architecture and the stateless and the stateful visit. For now onwards we will be studying a stateless visit here, and just am sharing the code here. Okay, now our application is being built here. So यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो एप्लीकेशन बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारे पास क्रिएट करके देता है, दैट इज़ कि हमारे पास आपका एप्लीकेशन का नाम है, उसके बाद यहाँ पे यू हैव पुश्ड दिस बटन दिस मेनी टाइम, यहाँ पे 0 लिखा हुआ है। अगर हम अपने फ्लोटिंग एक्शन बटन पे क्लिक करते चलें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि नंबर इंक्रीमेंट करके चल रहा है। सो ये प्रोजेक्ट फ्लटर हमें बाय डिफ़ॉल्ट बना के देता है। अब इसके आगे हम प्रोसीड करते हैं, दैट इज़ हम अपना खुद का एप्लीकेशन यहाँ पे बनाएंगे। सो लेट्स सी हाउ टू डू इट। सो सपोज जस्ट वेट अ मिनट। ओके, स्टार्ट फ्रॉम हियर। अब यहाँ पे आपको बाय डिफ़ॉल्ट जो कोड है, थोड़ा सा पहले कोड क्लीनिंग कर लिया जाए और उसके बाद हम यहाँ पे कोड लिखना चालू करेंगे। ओके, व्हाट यू विल डू इज़ फॉर एज अ बिगिनर आप सारी कोर्स डिलीट नहीं करेंगे, हम कुछ कोर्स को रहने देते हैं और कुछ कोर्स को डिलीट करके हम बाकी सारे कोर्स को यहाँ पे खुद से लिखेंगे। सो आई एम जस्ट लीविंग माई क्लास माई ऐप, एंड उसके अलावा जितनी भी क्लासेस थी वो सारी हमने यहाँ पे डिलीट कर दी। नाउ लेट्स begin from the coding from here. So what we will do is just remove the constant from here, and we will be using here, that is we are using here that is Alt Enter। अगर आप प्रेस करोगे तो आपको यहाँ पे हिंट चलाएगा। नाउ आप जो भी यहाँ पे कोड लिखिएगा वो सारे कोड्स आपके बेसिस पे होंगे। अगर आप अपने एरर्स को एक एक करके सॉल्व करते चले जाएं तो आपका कोड ऑटोमेटिकली लिखा हुआ चला आएगा, आपको कोड याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे अभी मेरे क्लास पे एरर आ रहा है, दैट इज़ माय होम पेज पे एरर आ रहा है। क्यों एरर आ रहा है इसे समझते हैं। ये कहता है कि द मेथड माय होम पेज इज डिफाइंड फॉर द माय एप्लीकेशन। सो व्हाट वी नीड टू डू इज जस्ट वी नीड टू डिफाइन इट हियर। सो जस्ट हमने यहाँ पे क्रिएट क्लास किया एंड वी कैन सी कि आपका क्लास क्रिएट हो गया। हमारा एक एरर रिजॉल्व हो गया, लेकिन अभी भी हमारे पास एरर आ रही हैं। तो हाउ टू रिजॉल्व दिस एंड व्हाई दिस इज एन एरर देयर, द रीज़न इज कि जब आप यहाँ पे कर्सर ले जाएंगे तो ये कहता है कि द आर्गुमेंट टाइप माय होम पेज कांट असाइन विद द पैरामीटर टाइप विजिट। अब हमने यहाँ पे एक क्लास बनाया है, फ्लटर में हर एक चीज़ को हम विजिट कहते हैं, और यहाँ पे जो आपका कॉल है दैट इज़ ऑल्सो अ विजिट। तो हम क्या कर रहे हैं कि एक हमने क्लास डिफाइन किया है और यहाँ पे कॉलिंग हम एक विजिट क्यों कर रहे हैं। तो अगर इस क्लास को एक विजिट बनाना है तो व्हाट यू विल डू इज़ कि हम जैसा पढ़ रहे थे कि हम स्टेट लेस से स्टार्ट करेंगे। सो यहाँ पे हमने स्टेट लेस विजिट से स्टार्ट किया एंड वी कैन सी कि आर एरर इज रिजॉल्व। अब इस टाइटल एरर पे बाद में चलते हैं, पहले हम अपना क्लास का एरर रिजॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पे आप जब विजिट करेंगे तो आप देखिए आपको क्या एरर आ रहा है, दैट इज क्रिएट वन मिसिंग ओवरराइड। वी विल जस्ट क्रिएट इट एंड वी कैन सी द एरर इज रिजॉल्व। नाउ इट्स टाइम कि हम इस एरर को रिजॉल्व करें। ये एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो हमने क्लास कॉल किया है इसमें हमने एक पैरामीटर दिया है, लेकिन यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा कंस्ट्रक्टर होता है उसमें कोई पैरामीटर नहीं होता है। तो इसे हैंडल करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं और उसका नाम दे देते हैं सपोज टाइटल। ठीक है, अब व्हाट्स नेक्स्ट हियर, हम यहाँ पे इसका एक कंस्ट्रक्टर बनाएंगे। हाउ टू डू इट, जस्ट अपने क्लास पे जाइए, राइट क्लिक करिए, राइट क्लिक करने के बाद आपको जनरेट का एक ऑप्शन आएगा। जनरेट में कंस्ट्रक्टर पे जब हम क्लिक करेंगे तो टाइटल ऑलरेडी सिलेक्टेड है एंड वी कैन सी कि हमारा यहाँ पे कंस्ट्रक्टर जनरेट हो गया। सो कंस्ट्रक्टर जनरेट हो गया, सो बेटर है कि हम इसे ऊपर ही लिख दें एंड वी कैन सी कि वन ऑफ द एरर इज अगेन रिजॉल्व फ्रॉम हियर। बट कुछ और एरर आ रहा है, इसे देखते हैं। कहता है वन पोजिशनल आर्गुमेंट एक्सपेक्टेड बट जीरो फाउंड। हाउ टू रिजॉल्व दिस, तो हम इसे फ़िलहाल के लिए एक कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर रख दे रहे हैं, और जैसे ही हम ये कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर रखेंगे हमारा एरर रिजॉल्व हो जाएगा एंड दैट्स इट। नाउ वी कैन सी वी आर रेडी विद इट कि आवर एप्लीकेशंस इज क्वाइट ओके नाउ। सो एरर इज ऑल एरर्स आर रिजॉल्व हियर। सो नाउ यू कैन जस्ट अच्छा, फ्लटर में एक फीचर होता है दैट इज़ कॉल्ड हॉट रीलोडिंग। अब क्या है, जैसे यहाँ पे हमारा एप्लीकेशन ऑलरेडी लोडेड है तो
आपको सिंपली क्या करना है कि आप सिर्फ अपना प्रोग्राम चेंज करिए, कंट्रोल एस प्रेस करिए एंड आपका एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली बाय लोड होके चला आएगा। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको एक रेड स्क्रीन शो कर रहा है जिसमें कि आपका लिखा हुआ है अनइम्प्लीमेंटेड एरर। जनरली क्या है कि आपका फ्लटर जो है उसमें आपका एप्लीकेशन क्रैश नहीं करेगा ज़्यादातर, बट हाँ आपको एक एरर रिपोर्ट दे देगा, दैट इज़ कि आपको एक रेड बैकग्राउंड आपको प्रोवाइड कर रहा है। इट मीन्स कि हमारे प्रोग्राम में कुछ एरर रहा होगा, बट यहाँ पे हमारे प्रोग्राम में कुछ एरर नहीं है। ऐसा अगर आपको आउटपुट आ रहा है तो उसका रीज़न क्या है कि हमने अपने प्रोग्राम में लिखा हुआ है दैट इज़ थ्रो अनइम्प्लीमेंटेड एरर, एंड दैट इज़ वाई वी कैन सी हियर कि यहाँ पे भी वही इशू आ रहा है। सो नाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड फ्रॉम हियर। नाउ व्हाट, नाउ वी हैव डिस्कस्ड अबाउट योर आर्किटेक्चर दैट इज़ फ्लटर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि फ्लटर का आर्किटेक्चर सबसे पहला अगर लेके चलें तो यहाँ पे कहता है माई ऐप। तो माई ऐप को देखते हैं कवर किया कि नहीं हमने। अगर अपने कोड में चलें तो वी कैन सी है कि माई ऐप इज़ ऑलरेडी कॉल्ड। ओके, सो नेक्स्ट पार्ट ऑफ द आर्किटेक्चर इज दैट इज़ मटेरियल ऐप। लेट्स सी कि मटेरियल ऐप हमने कहीं पे डिफाइन किया कि नहीं। ओके, सो वी हैव मटेरियल ऐप हियर। सो सेकंड आर्किटेक्चर इज ऑलरेडी कवर्ड हियर। सो दिस इज कवर्ड। नेक्स्ट आपका होम पेज था, तो होम पेज भी हमने बना दिया एंड दैट्स इट। सो दैट्स इट। नेक्स्ट आगे प्रोसीड करते हैं। आगे अगर प्रोसीड करें तो नेक्स्ट हमारे आर्किटेक्चर में स्कैफोल्ड, और स्कैफोल्ड में आप देख सकते हो यहाँ पे कि आपको बहुत सारे आपको डिज़ाइंस के बारे में आ रहा है, दैट इज़ ऐप बार, बॉडी, फैब। ऑब्वियस सी बात है कि अब ये है क्या, इसे समझते हैं। जैसे कोई भी एप्लीकेशन होता है, इसका बेसिक डिज़ाइनिंग क्या हो सकता है, दैट इज़ कि आपका फर्स्ट सबसे ऊपर में आपका एप्लीकेशन का नाम लिखा हुआ होता है, उसके बाद आपकी बॉडी पार्ट होगी, राइट। वी कैन जस्ट सी हियर, दिस इज़ माय बॉडी पार्ट एंड दिस इज़ माय व्हाट इज़ दिस इज़ योर एक्शन बार, दैट इज़ टाइटल बार भी कह सकते हैं, जहाँ पे आपका एप्लीकेशन का टाइटल लिखा होता है। प्लस वन मोर बेसिक डिज़ाइन जो आपका आ सकता है, दैट इज़ योर फ्लोटिंग एक्शन बटन, राइट। सो दिस इज़ द बेसिक डिज़ाइन ऑफ एनी एप्लीकेशन। सो यहाँ पे देख सकते हो कि जितनी भी आपकी डिज़ाइनिंग है, दैट इज़ ऐप बार, बॉडी, फैब, ये सब आपके स्कैफोल्ड विजिट के अंदर आती है। सो लेट्स गो एंड प्रोवाइड स्कैफोल्ड हियर। तो यहाँ पे हम स्कैफोल्ड पे चलते हैं। स्कैफोल्ड कैसे लिखेंगे, अब लिखने का जो तरीका है बस इसे आप फॉलो करते चलिए। जैसे हमने यहाँ पे रिटर्न स्कैफोल्ड लिखा, हमारा एरर करेक्ट हो गया। अब स्कैफोल्ड के अंदर क्या क्या लिख सकते हैं उसका पता कैसे चलेगा, तो उसके लिए भी कहीं डॉक्यूमेंट जाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल आप स्कैफोल्ड पे अपना कर्सर ले जाइए, यू विल गेट ऑल द हिंट्स इन योर एंड्रॉयड स्टूडियो हियर, एंड वी कैन सी कि हमारे पास इतनी सारी प्रॉपर्टीज़ स्कैफोल्ड होल्ड करता है। इसमें से एग्जांपल जैसे हमारा ऐप बार हो गया, बॉडी हो गई एंड फ्लोटिंग एक्शन बटन हो गया। सो लेट्स पास हियर फर्स्ट ऐप बार। अगर ऐप बार में हमें पास करना है तो कैसे किया जाए। नाउ ऐप बार में हम यहाँ पे सपोज़ अपने एप्लीकेशन का टाइटल देते हैं, और टाइटल सपोज़ हमने रख दिया, सपोज़ दिस इज़ माय फर्स्ट ऐप, फ्लटर ऐप, राइट। सो वी कैन से हियर hello flutter, that is my application name. Now this is giving me error. Why it is giving me error? ये कहता है कि अगर आप कोई टेक्स्ट लिखते हो फ्लटर में तो उसे भी एक विजिट की तरह लिखो, दैट इज़ वी हैव टू रैप इन अ टेक्स्ट विजिट। तो जैसे ही रैप करेंगे आर प्रॉब्लम इज रिजॉल्व है, एंड कंट्रोल एस प्रेस करेंगे, एंड जैसे ही कंट्रोल एस प्रेस करेंगे यू कैन सी कि आपका एप्लीकेशन बार भी रेडी हो चुका है, राइट। एंड जो हमारा एरर आ रहा था वो भी रिजॉल्व हो गया। सो दैट्स इट। नेक्स्ट हम अपने बॉडी सेक्शन पे वर्क करते हैं। अगर बॉडी सेक्शन पे चलें तो बॉडी सेक्शन में क्या है, दैट इज़ हमने यहाँ पे बॉडी डिफाइन किया, एंड बॉडी में आपको बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़ने की मिलेंगी कि आप बॉडी में डिज़ाइनिंग कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हम सेंटर पढ़ेंगे, कंटेनर के बारे में पढ़ेंगे, रो कॉलम्स क्या होता है, लिस्ट के बारे में पढ़ेंगे, राइट। सो वी कैन वेट फॉर इट। अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पे सेंटर का यूज़ करता हूँ। लेट्स सी कि सेंटर का बेनिफिट क्या होगा। सेंटर का बेनिफिट ये है कि जो भी हम एप्लीकेशन बनाएंगे उसमें हमारा जो डिज़ाइन है, दैट इज़ कि हमारा जो भी टेक्स्ट बनाए या बटन बनाए वो भी हमारे एप्लीकेशन के पेज के सेंटर में दिखाई देगा। सो हम यहाँ पे सेंटर में एक काम करते हैं कि इसमें हम एक चाइल्ड बनाएंगे, और चाइल्ड में लिख देते हैं टेक्स्ट, और टेक्स्ट में लिख देते हैं दैट इज़ वेलकम टू फ्लटर, राइट, एंड दैट्स इट। सो वी कैन सी हियर कि हमारा फ्लटर भी बन चुका है, राइट। सो दिस इज़ इट, दिस इज़ हाउ वी कैन डेवलप द फर्स्ट एप्लीकेशन। थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हैं अपने वेलकम टू फ्लटर को। लेट्स सी हाउ टू डू इट।
अगर यहाँ पे हम मॉडिफिकेशन करें तो कैसे कर सकते हैं, जैसे मुझे अपने टेक्स्ट का थोड़ा सा डिज़ाइनिंग सही करना है, तो अगर आपको थोड़ा सा भी CSS का नॉलेज होगा तो और ज़्यादा आसान होगा फ्लटर एप्लीकेशन डेवलपमेंट को समझना। सपोज़ टेक्स्ट को मुझे स्टाइलिंग देना है, तो स्टाइल देने का जो तरीका है वो क्या है, दैट इज़ स्टाइल विजिट हेयर। सो हमने यहाँ पे लिखा स्टाइल एंड व्हाट इज माई क्लास नेम, दैट इज़ टेक्स्ट स्टाइल, राइट। तो टेक्स्ट स्टाइल पास कर देते हैं यहाँ पे, ब्रैकेट ओपन क्लोज, एंड लेट्स सी कि टेक्स्ट स्टाइल में क्या पास करेंगे। अच्छा, एक और चीज़ है इसमें कि जैसे आपका क्या है कि आप देख सकते हो यहाँ पे कि ज़्यादातर बहुत सारी ब्रैकेट्स इसमें यूज़ हो रही हैं। तो एक बेनिफिट फ्लटर जो हमें प्रोवाइड करता है कि कहाँ पे आपका ब्रैकेट एंड हो रहा है, आपको वहाँ पे कमेंट सेक्शन में आपको लिख देता है ना। तो ये बहुत अच्छी चीज़, बहुत अच्छी फीचर है फ्लटर के द्वारा दी गई हमारे पास, कि आपको ब्रैकेट्स के बारे में सोचना नहीं पड़ेगा कि कहाँ पे एंड हो रहा है, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। सो वी हैव टेक्स्ट स्टाइल यार, लेट्स सी कि टेक्स्ट स्टाइल में क्या क्या पास कर सकते हैं। जैसे हमारे पास कलर है और फॉन्ट का साइज़ है, लेट्स चेंज इट। सो सबसे पहले फॉन्ट का साइज़ बढ़ा लेते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। सो फॉन्ट का साइज सपोज मैंने कर दिया 50 एंड लेट्स सी इट्स लुकिंग फाइन। सो ओके एंड वी कैन सी हियर वेलकम टू फ्लटर। ओके, नाउ व्हाट, एक और इसमें कर लेते हैं। सपोज हमने इसमें कलर दे दिया, कलर में कलर पास करने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे कलर, आपका मटेरियल डॉट डार्क में ही है। सो कलर में कलर्स डायरेक्टली नहीं आ रहा, सो वी आर पासिंग हियर कलर की जगह पे हम पास करेंगे कलर्स। एंड इसका बेनिफिट क्या है कि इसमें आपको नंबर ऑफ़ कलर्स, प्री डिफाइंड कलर्स का ऑप्शन मिल जाएगा। ओके एंड वी कैन सी कि हमारा डिज़ाइन और थोड़ा ब्यूटीफाई हो गया होगा। ओके, वेलकम टू फ्लटर। इसमें थोड़ा सा मैं मॉडिफिकेशन कर रहा हूँ, दैट इज़ हम यहाँ पे बैकग्राउंड कलर दे रहे हैं, और बैकग्राउंड कलर में मैंने पास कर दिया दैट इज़ कलर्स डॉट ग्रीन, और टेक्स्ट कलर को मैं कर देता हूँ वाइट। नाउ लेट्स सी कि हाउ इट इज़ गोइंग टू लुक लाइक। ओके, सो वेलकम टू फ्लटर। ना अब क्या है कि थोड़ा सा डिज़ाइनिंग पे काम करें इसमें। जैसे इसमें अगर वेलकम टू फ्लटर देखोगे तो आपका क्या हो रहा है कि बहुत ज़्यादा कंजस्टेड लग रहा है, तो थोड़ा सा इसमें हम पैडिंग दे के देखते हैं। लेट्स सी कि अगर हम पैडिंग देंगे तो क्या होगा। पैडिंग, सो आपके लिए क्वेश्चन है कि आप पैडिंग और मार्जिन के बीच, मार्जिन के बारे में पढ़िए कि क्या होता है। अगर यहाँ पे हम पैडिंग की बात करें तो पैडिंग हम कैसे दे सकते हैं यहाँ पे। सो लेट्स गो फॉर द सेंटर एयर, और सेंटर में हम कहीं पे पैडिंग का ऑप्शन आ रहा है। लेट्स सी द प्रॉपर्टीज़, no property, is it giving me the option of padding or margin? So we can see here कि यहाँ पे हमारे पास पैडिंग और मार्जिन का कोई अभी फ़िलहाल ऑप्शन हमें तो दिखाई नहीं दे रहा है ना। सो वी कैन जस्ट वेट करते हैं। जब हम सेंटर की जगह पे अगर कंटेनर यूज़ करके देखेंगे तो वहाँ पे हम सीखेंगे कि किस तरीके से आप पैडिंग या फिर बाकी और भी डिज़ाइनिंग्स पे काम कर पाएंगे। डायरेक्ट यहाँ पैडिंग का ऑप्शन नहीं है, बट ऑब्वियसली वी कैन हैंडल इट। दैट इज़ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कोड होगा, बट बिकॉज दिस इज़ इंट्रोडक्टरी पार्ट तो हम इसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं डाल रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। दैट इज़ वेलकम टू फ्लटर एंड दैट्स इट फॉर टुडे। बाय बाय एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर करना मत भूलिएगा। बाय बाय।